टेस्ला बोलते हैं कि वो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर टेस्ला से कौन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके सीक्रेट नोट्स की फाइल गायब हो गई, जो कभी मिली ही नहीं? क्या वाकई टेस्ला ने टाइम ट्रेवल को सुलझा लिया था, या उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया था जो वो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करना चाहता था? क्या टेस्ला की आत्मा आज भी अपने सीक्रेट्स की रक्षा कर रही है? न्यूयॉर्क के होटल न्यूयॉर्कर के कमरा नंबर 3327 में कई लोग अजीब घटनाओं की शिकायत करते हैं। कभी कभी कमरे के अंदर अपने आप ही बिजली चमकने लगती है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी अजीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, कभी एकदम शांत सन्नाटे का माहौल छा जाता है। एक साइंटिस्ट तो टेस्ला की पर रिसर्च कर रहा था। उसने दावा किया कि रात के 3:33 पर कमरे में एक अजीब प्रकार की रोशनी आती है और उसके लैपटॉप में जो सारा डाटा था वो एकदम गायब हो गया। उसे कुछ अजीब लगा, वो एकदम से डर गया और वो वहां से जल्दी ही निकल गया। उसे लगा कोई उस कमरे में उसको देख रहा है, बुरी तरह से घूर रहा हो, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा। आखिर क्या है उस कमरे का राज? आइए इस वीडियो के थ्रू पता करते हैं। क्या टेस्ला के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ने किसी अननोन पावर को जगा दिया था? क्या उसकी आत्मा आज भी उसके द्वारा की गई मिस्टीरियस रिसर्च की रक्षा कर रही है? निकोलस टेस्ला के बारे में बात करें तो उन्हें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक माना जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने दावा किया था कि बिना वायरिंग के ही इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती है। इस इन्वेंशन में उनका साथ देते हैं जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियल थे, जिन्हें अमेरिका के फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, यानी उनका इसमें बहुत अहम किरदार था। वो ही टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब जेपी मॉर्गन को इस बात का पता चलता है कि टेस्ला इस प्रोजेक्ट को एकदम फ्री करने वाला है, यानी वो बिजली लोगों को फ्री में देगा, जिससे उसे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था, क्योंकि उसने टेस्ला को बहुत मोटी रकम दी थी और वो इस प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़कर उसकी फंडिंग रोक देता है, जिससे टेस्ला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो फाइनेंशियल एकदम कंगाल हो जाता है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ला ने और भी बहुत सारे इन्वेंशन किए थे और लोग उन्हें एलियंस की टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं। आखिर क्या कारण था कि लोग उनके बारे में ऐसा बात करते हैं? 1899 में निकोलस टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग में अपने सबसे खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक विशाल एंटीना बनाया था, जिससे वो आकाशीय बिजली को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। एक रात उन्होंने रेडियो तरंगों में कुछ अजीब संकेत दर्ज किए, एक पैटर्न जो मैथमेटिक सिंबल्स जैसा था, और टेस्ला बोलते हैं कि वो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर टेस्ला किसकी बात कर रहा था? आखिर टेस्ला से कौन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके सीक्रेट टॉपिक्स की फाइल गायब हो गई, जो कभी मिली ही नहीं? निकोलस टेस्ला की मौत के कुछ ही घंटे बाद एफबीआई ने उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया था। इनमें से कुछ डायमेंशनल ट्रैवल और सीक्रेट्स एनर्जी सोर्स से जुड़े थे। इसका मतलब था कि टेस्ला भी टाइम ट्रैवल में विश्वास करते थे, या फिर हम ये कहें कि टेस्ला इस पर काम कर रहे थे। क्या वाकई टेस्ला ने टाइम ट्रैवल को सुलझा लिया था, या उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया था
जो वो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करना चाहता था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके नोट्स में इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन का जिक्र था। टेस्ला के इन्वेंशन के बारे में बात करें तो उन्होंने एक ऐसी उड़ने वाली मशीन बनाई थी जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, और ये टेक्नोलॉजी भी काफी विवादों में रही थी, क्योंकि 1947 में जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसमें भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया था, वो भी इतने साल बाद। तो क्या आखिर सच में टेस्ला और एलियंस का कुछ कनेक्शन था? क्या टेस्ला उनके द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का यूज करके ही अपने इन्वेंशन को बना रहा था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल बाद भी टेस्ला के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी को यूएफओ में यूज किया गया था? इससे साफ पता चलता है कि टेस्ला और एलियंस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि निकोला टेस्ला ने अपनी लास्ट डायरी में लिखा था कि उन्हें एक मैसेज मिल गया था, लेकिन उनका कहना था कि अगर मैं अपनी रिसर्च जारी रखता हूं तो वो मुझे रोक देंगे। क्या टेस्ला कोई ऐसी अननोन पावर को जान चुके थे जिसे इंसान को नहीं जानना था? 7 जनवरी 1943 की रात टेस्ला अपने कमरे में अकेले थे। होटल स्टाफ ने बताया कि कमरे में अजीब रोशनी और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। अगली सुबह टेस्ला वहां पाए गए, लेकिन उनका शरीर अजीब अवस्था में था, मानो किसी अजीब या अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार दिया हो। उनका कमरा अंदर से लॉक था, कमरे में कोई घुसा भी नहीं था, फिर भी उनके डायरी के सबसे इम्पोर्टेंट पेजेस गायब थे। क्या कोई अननोन पावर उन्हें मारने के लिए आई थी? इनमें से एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 1901 में टेस्ला ने एक ऐसा टावर बनाया था जिसे पूरी दुनिया में फ्री में एनर्जी मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम प्रयोग किया, पूरा शहर ब्लैकआउट में चला गया और उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। या फिर हम ये कहें कि उन्हें इस प्रयोग के लिए रोका गया था। अगर सभी लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती तो उन लोगों को क्या होता जो इस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो तो बर्बाद हो जाते। हो सकता है उन्हीं लोगों ने टेस्ला को ये सब करने से रोका हो। लेकिन अगर टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते तो आज हम सभी के पास फ्री में इलेक्ट्रिसिटी होती, हम इतने बड़े बड़े बिलों के खर्चों से बच जाते। आखिर उस कमरे का क्या रहस्य है? क्या आज भी निकोलस टेस्ला उस कमरे में अपने होने की गवाही देते हैं? लोग अब भी उस कमरे में जाने से डरते हैं। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? क्या उस कमरे में रेडिएशन है जो लोगों को अंदर जाने से रोकती है, या उनके महंगे महंगे गैजेट्स को फेल कर देती है या खराब कर देती है, जिससे लोग ये समझते हों कि अभी भी निकोलस टेस्ला वहां पर अपनी मौजूदगी की गवाही देते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।